के एक ऑफिस में किरण नाम की एक महिला कार्य करती थी। उसे अपने द्वारा किए हुए कार्य के अलावा किसी का कार्य पसंद नहीं आता था। वह ऑफिस के हर सहकर्मियों में और उसके द्वारा किए कार्यों में कोई न कोई कमी निकाल ही लेती थी। एक दिन जब किरण अपने ऑफिस में आना कार्य कर रही थी तो अचानक उसने देखा कि उसकी ऑफिस बिल्डिंग के ठीक सामने वाली बिल्डिंग में एक महिला कपड़े सुखा रही थी। उसको देखते ही किरण ने अपने पास बैठे सहकर्मियों से कहा, देखो तो यह महिला कितने गंदे कपड़े धोती है और इसका घर तो देखो वह भी कितना गंदा है, और जो कपड़े वो पहने हुए हैं वह भी कितने गंदे हैं। किरण के पास बैठे सहकर्मियों ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई और अपना कार्य करने लगा। अब तो रोज जब भी वह महिला अपने बिल्डिंग की बालकनी में कपड़े सुखाने आती थी तो किरण रोज उससे कोई ना कोई कमी निकालती और उसको और उसके आसपास की चीज़ों को गंदा कहती। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब किरण अपने ऑफिस में बैठी उस महिला को देख रही थी कि तभी ऑफिस का बॉस किरण के केबिन में आ गया। किरण को बॉस ने आने का पता भी नहीं लगा क्योंकि वह उस महिला को बहुत ध्यान से देख रही थी और उससे बुराइयां निकालने जा रही थी। यह सभी देख बॉस ने उसे टोका, किरण आप कहाँ देख रही है? क्या आपका मन अपने कार्य में नहीं लग रहा है? बॉस की आवाज़ सुनकर और उसे पास खड़ा देखकर किरण अचानक चौंक गई और अपनी सीट से उठकर बोली, कुछ नहीं सर, बस मैं तो उस सामने वाली बिल्डिंग की उस महिला को देख रही हूँ जो रोज गंदे कपड़े सुखाने अपने बालकनी में आ जाती है। बॉस ने भी उस महिला, उसकी बिल्डिंग और उसके कपड़ों पर नजर डाली। तभी किरण फिर बोली, देखो तो सर, अपने काम के प्रति कितने लापरवाह लोग होते हैं। वह महिला जो भी कपड़े धोकर सुखाती है वह गंदे ही होते हैं। उसके पहने हुए कपड़े भी कितने गंदे हैं और उसकी बिल्डिंग ऐसी कि बरसों से उसकी धूल साफ ही नहीं की गई है। बॉस उस महिला को कुछ ध्यान से देखने लगे और मुस्कुराने लगे। किरण को यह कुछ अजीब लगा, उससे ना रहा गया और अपने बॉस से पूछा, सर आप इस महिला को देखकर मुस्कुरा रहे हैं? मेरी तो आज तक यह समझ नहीं आया कि यह महिला इतनी गंदी कैसे रह लेती है। किरण के पूछने पर बॉस मुस्कुराते हुए बोले, आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं कल दूंगा। कल जब आप इस महिला को कपड़े सुखाते हुए देखो तो मुझे बुला लेना। इतना कहकर बॉस चले गए। किरण अब भी सोच रही थी कि बॉस आखिर मुस्कुरा क्यों रहे थे। अगला दिन आया। रोज की तरह किरण अपने ऑफिस में काम करने लगी। अब जैसे ही वह महिला कपड़े सुखाने अपनी बालकनी में आई तो किरण की नज़र उस पर पड़ी। अरे यह क्या? किरण अचानक बहुत चौंक गई। यह महिला तो आज कितने साफ कपड़े सुखा रही है। तभी किरण की नज़र उस महिला के पहने कपड़े और उसकी बिल्डिंग पर गई। किरण से मुंह से अचानक ही निकला, अरे आज तो यह कितने साफ कपड़े पहने हुए है और उसकी बिल्डिंग भी आज कितनी साफ नज़र आ रही है, जैसे कल रात ही पेंट कराया गया हो। उसने तुरंत अपने बॉस को बुलाया और सभी बातें बताते हुए आश्चर्यचकित होकर पूछने लगी, सर आप आज मेरे प्रश्न का उत्तर देने वाले थे, लेकिन सर आज तो सब कुछ साफ हो गया है, आखिर ये कैसे हुआ होगा? बॉस मुस्कुराए और बोले, यह महिला रोज साफ कपड़े ही सुखाती है। इसके पहने हुए कपड़े भी कभी गंदे नहीं होते और तो और इसकी बिल्डिंग पर भी पेंट बहुत दिनों से नया ही नहीं है। बस कल शाम आपके जाने के बाद सामने का शीशा जिससे आप उसको देखती हैं उस पर बहुत धूल लगी थी और अब उसे अच्छे से मैंने साफ कर दिया है। यह बात सुनकर किरण भी मुस्कुराने लगी और उसे अपनी भूल का एहसास। यदि आप धूल लगे हुए चश्मे से देखोगे तो ये दुनिया आपको गंदी ही नजर आएगी। बहुत से लोग इतने नकारात्मक दृष्टिकोण नेगेटिविटी एटीट्यूड के होते हैं कि उन्हें दुनिया के हर इंसान और वस्तु में कोई ना कोई कमी नजर आने ही लगती है। सभी लोग में कुछ अच्छाई या गुडनेस जरूर होती है। क्यों ना हम सभी लोग की उन अच्छाइयों की तरफ अपना फोकस करें। यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो खुद को हमेशा सकारात्मक पॉजिटिव एटीट्यूड रखने के अलावा बहुत सी समस्याओं से बचे रहेंगे। यदि आप में केवल किसी की बुराई, पीपल्स, ईवल्स देखने की आदत है तो आज ही इस आदत को बदलिए। चेंज यूर बैड हैबिट्स डालिए और सामने वालों में अच्छाई खोजने का प्रयास कीजिए।
इस बारे में कबीर दास जी ने कहा है, बुरा जो देखना मैं चला बुरा ना मिलिया, कोई जो मन खोया अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। ऐसे ही और मोटिवेशन कहानियों के लिए हमारे चैनल अपना हुसैन वॉइस को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और उस घंटी को दबाना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।